स्कूल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्राचार्य महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्राचार्य महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकेशन न्यूज। मैं इस वक्त खड़ा हूँ रातीतला स्कूल पर। आज यहाँ पर स्कूल के विद्यार्थी एवं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज झाबुआ में प्रभारी मंत्री लगभग दौरे पर थे और प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देने के लिए विद्यार्थी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर में वो क्या मुद्दे और क्या विषय लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कारण ये है कि जो आज मंत्री साहब अपने ज़िले के दौरे पर थे, तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हम उनको अवगत करवाना चाहते थे कि हमारे विद्यार्थियों की बहुत सारी समस्याएं हैं ज़िले भर में। तो उनको बताना चाहते थे कि जो मेन समस्या है, एक तो जो ये विद्यालयों में जो एडमिशन के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके खिलाफ़ हम आवेदन देने वाले थे कि जिन जिन स्कूलों में अधिक पैसा वसूला जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो उचित कार्रवाई वो करी जाए। दूसरा, अपन देखा जाए तो जो कीड़ा यानी एक प्रकार से खेल सामग्री का विषय मेन, तो उसमें विद्यार्थियों को प्रत्येक विद्यार्थी के पास से 200 रुपये लिए जा रहे हैं। तो 200 रुपये एक विद्यार्थी के पास से अगर लिए जाते हैं तो अपन किसी स्कूल में देखते हैं 800-900 विद्यार्थी रहते हैं, अपन 800 ही विद्यार्थी मान लें। तो 800 विद्यार्थियों की अगर काउंटिंग करें अपन, तो 200 रुपये प्लस करते हैं तो 1,60,000 रुपये होते हैं। तो साल भर में विद्यार्थियों को सुविधा मिल रही क्या? 1,60,000 की सामग्री मिल रही क्या? मिनिमम अगर विद्यार्थियों को एक बेड भी अगर मिल जाता है स्कूल में तो भी बड़ी बात, लेकिन वो भी नहीं मिलता विद्यार्थी। दूसरा, ज़िले की एक समस्या ये थी कि जो बस किराया वगैरह है, उसमें भी विद्यार्थियों को हम लेके जाने वाले थे कि विद्यार्थियों का बस किराया कम से कम 40% हो, और 40% होगा तो विद्यार्थियों को जो आर्थिक बोझ वगैरह आता है वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ के जो प्राचार्य है वो खेल सामग्री और जो एडमिशन में इतने लिप्त है कि वो विद्यार्थियों को डराते हैं कि बोलते हैं कि अगर आप वहाँ ज्ञापन देने जाओगे तो आपकी टीसी शाम को आपके घर आ जाएगी और आपके माता पिता को हम बता देंगे, इस प्रकार से बताया जाता है। तो अगर कोई विद्यार्थी अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो टीसी देने का कौन सा प्रावधान है, हमारा ये कहना है। अगर आप इस प्रकार से डराओगे विद्यार्थियों को तो विद्यार्थी कहाँ जाएगा? अगर आप प्राचार्य अच्छे पोस्ट पर हो, अच्छे अधिकारी हो, तो आप इन छोटी सी अमाउंट से क्या करोगे? आप अगर एक विद्यार्थी के पास से 200 रुपये ले रहे, यानी यहाँ पे विद्यार्थियों से हमने जब पूछा गया तो विद्यार्थी बोल रहे हैं हमारे पास 1280 रुपये लिए गए, और जो प्राइवेट यानी फेल हो गए विद्यार्थी उनके पास से 2200 रुपये लिए गए। तो किस प्रकार से आप रुपये ले रहे हो? यानी विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आप उनको किस प्रकार से ठग रहे हो? एक प्रकार से अपन देखा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र में उनके माता पिता बेचारे कहाँ जाते हैं? गुजरात में जाते हैं, वहाँ पे मजदूरी करते हैं। एक दिन की जो रहती है राशि वो 200 रुपये होते हैं, यानी 1280, यानी 6 दिन दाड़की करता है, तगारे तोकते हैं, तब जाके आते हैं पैसे। तो ये किस प्रकार से लूट रहे हैं एक प्रकार से। तो हमारा ये कहना है कि जो विद्यार्थियों के पास से राशि ली है आप लोगों ने, वो बकाया आप उनको वापस रिटर्न करिए जितनी राशि है, नहीं तो हम ज़िले का प्रदर्शन करेंगे और ज़िले भर में जिला कलेक्टर का पुतला दहन करेंगे। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? नीलेश गणावा, विद्यार्थी परिषद जिला सहयोग। मेरा नाम मनीष बुरिया है। क्या हुआ आपके? मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे को बुकें भी सारी नहीं मिली, मैं 10वीं फेल हूँ, तो मेरे पास से 2200 रुपये फीस लिए। कितने लिए पैसे? मैम ने लिए। उसकी रसीद दी आपको? नहीं दी रसीद, कोई रसीद नहीं दी। आपने रसीद नहीं मांगी थी? मांगी नहीं, दी ही नहीं मैम ने। क्या बोला गया? कुछ नहीं बोला, खाली फीस जमा करो यूँ बोला और कागज़ जमा करो यूँ बोला, और बस। कितने दिन हो गए पैसे दिए? कम से कम 1 महीना हो गया। आपकी भी समस्या बोलो। और जो 1280 लिया वो भी बोल दो। कितने की रसीद? बोलो। रसीद दी ही नहीं। अच्छा, पैसे कितने दिए आपने? 2200 सॉरी 2200 रुपये दिया। और कितने मांगते तो बोलते कि आप लेने जाओ दुकान से, यूँ बोलते। उसमें से 10 रुपये आप ही देंगे, वो बोला तो 10 रुपये दिए। पैसे दे देंगे ऐसा बोल रहे? क्या बोल रहे हैं? वीडियो में दिखोगे टीसी दे देंगे। हाँ, ये इसलिए पैसे दे देंगे, ऐसी धमकी दे रहे हैं? हाँ, कौन दे रहा है? प्रिंसिपल सर प्रिंसिपल बोले। क्या बोले? टीसी दे देंगे कि वीडियो में दिखे किसी का भी आया ना, तो सब किसी को भी टीसी दे देंगे सबको, यूँ बोला। मतलब जिन जिन लड़कों मोबाइल में दिखे उनको। हाँ, इसलिए बच्चे भी डरते हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं पाते और वो बच्चे को मारते भी।
बहुत। किसको मारा था तुमको? हाँ सबको मारा है इधर। थोड़ा सा लेट हो गया था एक दिन तो मेरे को मारा। इधर पत्थर भी बिनवाते हैं, उधर थोड़ा लेट हो जाते इसलिए, और दूर दूर से आते तो लेट भी हो जाते इसलिए। चल के आते धर्मपुरी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष भुरिया है, कौन से गाँव के? यहाँ किशनपुरी। तो सुना आपने विद्यार्थियों ने क्या कहा। बाद में हमने स्कूल प्रिंसिपल की बाइट भी ली, स्कूल प्रिंसिपल से बातचीत करी, उन्होंने क्या कहा। प्रभारी मंत्री आए हुए थे, हम लोग उसकी तैयारी में लगे हैं। इस ड्यूरेशन में मुझे सूचना मिली कि कुछ लोग विद्यार्थी परिषद के यहाँ आए थे बच्चों को ले जाने के लिए, अनुमति मांग रहे थे। हमने कहा इसमें कोई अनुमति नहीं दी जाती है, और बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, सुबह भी टेस्ट है, शाम को भी टेस्ट है, और इन टेस्ट के अंक जो हैं वो उनके पोर्टल के ऊपर भरे भी जाते हैं। इसके लिए इनको ना बोल दिया गया। जब मैं वहाँ पे कलेक्ट्रेट में अपना काम कर रहा था, उस ड्यूरेशन में मुझे खबर मिली कि बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल के यहाँ आ चुके हैं। मैं गया और मैंने इनसे यही बोला कि तुम किसके कहने से आए, यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट चल रहा है, अपने स्कूल में पहुँचो। बच्चे वहाँ से आ गए। बच्चे आ गए तो कुछ लोगों ने जो चर्चाएं मुझसे करना चाहिए कि आप जो है बच्चों को डरा रहे हो, धमका रहे हो। अरे हम तो बच्चों के हित में काम करते हैं, हमारा काम है बच्चों का हित। पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं हमारे भरोसे के ऊपर कि हम यहाँ पे बच्चों को, उनके बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे। यदि अगर कोई बच्चा इस तरह से रोड पे घूमेगा, अच्छी बात नहीं। रोड पे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, भीड़ भाड़ में बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। बच्चों को समझाया गया, बच्चे अपनी समझाइश पे यदि अगर रिटर्न हो गए, वहाँ पे देखने वाले 1000 लोग हैं, अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि आप डंडा लेके गए। अरे भाई वहाँ पे कहाँ का डंडा, पुलिस मौजूद थी, पत्रकार मौजूद थे, कोई डंडा नहीं। मैं खुद गाड़ी के ऊपर मौजूद था, गाड़ी पे कौन डंडा लेके चलेगा। सारे बच्चे वहाँ से रिटर्न होके आए, और रिटर्न होके और यहाँ तक आए थे। मैं वापस अपने स्कूल में अपने काम से आ रहा था, तो सब ने रोक के यहाँ पे चर्चाएं करनी चाहिए, वो चर्चाएं की, उनके सारे बातों का जवाब दिया गया मेरे तरफ। आपका नाम? रविंद्र सिंह सिसोदिया। सर, फेलियर बच्चों का भी आरोप है कि बढ़ाकर फीस ली गई है करके बोल रहे हैं। नहीं, फीस जो होती है उसका स्ट्रक्चर तय होता है, और यहाँ पर जिला स्तर से स्ट्रक्चर तय किया जाता है। जो फीस स्ट्रक्चर तय किया जाता है उतनी ही फीस ली जाती है, उससे ज़्यादा फीस हम ले नहीं सकते, और हर बच्चे को उसकी रसीद दी जाती है। और जितना पैसा फीस का आता है वो बैंक में जमा होता है, हम एक भी पैसा उसके अंदर हाथ में नहीं लेते। और रही बात, जितना भी खर्चा होता है वो छात्र परिषद की अनुमति से खर्चा होता है, उसमें सारे शिक्षक भी इन्वॉल्व होते हैं, और सारे का पेमेंट सिर्फ चेक से होता है, नकदी से पेमेंट। सिर्फ जो 10, 20, 30 रुपए का खर्चा होता है, जैसे किसी कोई तत्काल कोई व्यक्ति आया, सिंदूर नारियल लेके आया, इन चीज़ों का चेक से पेमेंट नहीं हो पाता। इसलिए ऐसी चीज़ों के लिए ज़रूर थोड़ा बहुत पेमेंट हम बैंक से खुद उसके द्वारा करते हैं। बाकी सभी चीज़ों का चेक से पेमेंट होता है, सबका हिसाब रखा जाता है, कैशबुक होती है, और जितनी फ़ीस ली जाती है वो फ़ीस निर्धारित होती है जिला स्तर से।